हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे। अभी ये लोग मैट्रिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट को देख रहे थे, उसके प्रॉब्लम्स को देख रहे थे। आपने प्रीवियस 3-4 लेक्चर को स्टडी भी किया होगा। उसमें हमने मैट्रिक्स के कुछ टाइप का, उसके अलजेब्रा में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सिमेट्रिक मतलब ट्रांसपोज, इन सारी चीज़ों को मैंने देखा है। कुछ कॉन्सेप्ट जो हमारा बचा हुआ उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरली होता क्या है कि आप मतलब अगर मैं ऑनलाइन का अगर बात करूं, मतलब क्लास में जितना हम लोग रिलैक्स रहते हैं या क्लास में हम लोग जितनी बातों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स है, यहाँ पे बंच ऑफ प्रॉब्लम्स है, उतनी सारी चीज़ों को करवा पाना मुश्किल होता है ऑनलाइन में। लेकिन आप बेसिक स्तर को ज़रूर बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब क्लासरूम में चूँकि मैथमेटिक्स है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप जितना राइज करोगे, हम लोग कभी कभी प्रॉब्लम्स के थ्रू भी कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर कर पाते हैं। प्रॉब्लम का लेवल जैसे जैसे बदलेगा, कॉन्सेप्ट उतना हम लोग बेहतर कर पाएंगे। फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि कम से कम उस बेसिक लेवल तक आपको पहुंचा पाए कि एटलीस्ट जो आपका एनसीईआरटी ऐसी बुक्स है, जो जेईई मेन का छोटा प्रॉब्लम्स है, वो उन सारी चीज़ों को आप क्लियर कर पाएँ। ऑफलाइन ऑनलाइन में ये थोड़ा सा इशू होता है, बट मेरा प्रयास रहता है कि फिर भी बेस्ट किया जाए। मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज में मैंने डिस्कस किया था सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी। आज हम लोग रेस्ट बचे हुए कॉन्सेप्ट को और कुछ प्रॉब्लम्स को भी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यह एक कॉन्सेप्ट है, उसी का एक प्रॉपर्टी है। किसी भी मैट्रिक्स को, एनी मैट्रिक्स चाहे जैसा भी हो, किसी भी नेचर का हो, बशर्ते स्क्वायर होना चाहिए। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स आप लिख लो, क्योंकि अगर सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक का बात होगा तो पता है आपको स्क्वायर होना नेसेसरी है। यह मैंने लिखा है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज। मतलब किसी एक मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं एक नॉर्मल एक 9-10 की चीज़ों को उठाऊं, अगर मैं 4 लिखता हूं और 4 को अगर मैं 1+3 कर दूं, 4 को मैं 1+3 लिख सकता हूं, 1+3। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि किसी इवन नंबर को दो ऑड नंबर के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसी इवन नंबर को दो ऑड नंबर के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। किसी एक मैट्रिक्स को, वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, उसका नेचर जैसा भी हो, टाइप जैसा भी हो, आप उसको एक सिमेट्रिक और एक इसकी सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो रिजल्ट हमारे सामने है। आप चाहे तो आप ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो इसको आप इतना लिखा जा सकता है, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ऑलरेडी ये ए के इक्वल हो जाएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये इसका टोटल कैलकुलेशन ए के इक्वल होगा। यानी ए को इतना लिखने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। वैसे भी प्रीवियस प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A+A का ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है, A-A का ट्रांसपोज हमेशा इसकी सिमेट्रिक होता है। ये तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर दिया था। तो आप ए को इतना लिख सकते हैं, यानी एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ एक प्रॉब्लम भी है, यहाँ एक सामने एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसके अंदर में 2x2 ऑर्डर का 4 एलिमेंट है, सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखना है। तो इस रिजल्ट को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से सबसे पहले निकाला 1/2 A+A का ट्रांसपोज, 1/2 इंटू A+A का ट्रांसपोज। ए आपके सामने है, ट्रांसपोज करना जानते हैं, पहला रो पहला कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। A+A का ट्रांसपोज, दोनों को ऐड कर दिया। 2 से जब आप सारे 1/2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे सारे एलिमेंट्स का, तो मैट्रिक्स यहाँ आ जा रहा है। इसको मैंने P लेट कर लिया, एक सिंगल लेटर से इसको मैंने रिप्लेस किया, इसको मैंने P लेट कर लिया। उसके जब इस P का आप ट्रांसपोज करोगे तो पहले वाले मैट्रिक्स में, यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स जो P था और उसके ट्रांसपोज में कोई डिफरेंस नहीं है, इक्वल है, देयरफॉर P सिमेट्रिक हो गया। उसी तरीके से एक बार मैंने 1/2 A-A का ट्रांसपोज लिया, 1/2 A-A का ट्रांसपोज। यहाँ जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो एक मैट्रिक्स आता है, उसको मैंने Q लेट किया। जब उसको हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हमें कंपैरिजन करने के बाद दिख रहा है कि जहाँ पे एलिमेंट पॉजिटिव था, निगेटिव था, वहाँ पॉजिटिव आ गया, जहाँ पॉजिटिव था वहाँ निगेटिव आ गया। फाइनली ये -Q के इक्वल है। अब Q इसकी सिमेट्रिक है। अब यहाँ से ये तो मैंने 1/2
ए प्लस ए का ट्रांसपोज, जो हम लोग मेन बात इस कॉन्सेप्ट से समझना चाह रहे हैं ना, वो हमारे सामने ये है। जब मैं इस दोनों को ऐड करूँगा तो ए आ जाना चाहिए, और ये मैं देखता हूँ चेक करके इन चीज़ों को। अब अगर आप इस रिजल्ट पे आते हैं, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज आपने इसको कैलकुलेट किया है, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज इसको आपने कैलकुलेट किया है। आपके पास 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज का रिजल्ट सामने है, 1 5/2 5/2 4 प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज 0 माइनस 1/2 प्लस 1/2 और 0। जब आप इस दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से ये रिजल्ट बन जा रहा है 1 2 3 और 4, यानी ए के इक्वल। इसका मतलब इस मैट्रिक्स को इतना प्लस इतना लिखा जा सकता है। ये टोटल ए के, इसको दोनों को ऐड करते तो ए के इक्वल आ जाता है, यानी इस ए को हम लोग चाहे तो इतना प्लस इतना लिख सकते हैं। और ये सिमेट्रिक था, ये इसकी सिमेट्रिक था। तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग इसी बात को क्लियर करना चाह रहे थे कि किसी भी मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक इसकी सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। सब्जेक्टिव सेक्शन है, हालांकि ये रिजल्ट कभी कभी काम आ जाता है। इसको पहले हमें खुद से ट्राई करना है। अब हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखना है मैट्रिक्स के अंदर में। आप जब चैप्टर को आप डील कर रहे होंगे, इवन एनसीईआरटी भी अगर आप देख रहे होंगे, तो कुछ क्वेश्चंस जो आपके सामने आ रहा होगा, और ये एक मतलब एमसीक्यू की तरफ भी हम थोड़ा अप्रोच करना चाह रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू। जैसे एक प्रॉब्लम है, ए कोई मैट्रिक्स है ना, ए कोई मैट्रिक्स है 1 0 2 और 1, देन ए टू दी पावर 2007। ये पावर 2007 का ये मतलब है ना, 2007 ही नहीं, कोई भी न्यूमेरिकल टर्म इसको हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं 100 लगा दूँ, 400 लगा दूँ, 1000 लगा दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल्स टू क्या होगा? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1 0 2007 1, दूसरा ऑप्शन है 1 0 2 टू दी पावर 2007 1, तीसरा ऑप्शन है 1 0 4014 1, डी नन ऑफ दीज। एक बार जरूर हम लोग को खुद से देखना है। अब हम लोग के दिमाग में न्यूमेरिकली हम ऐसे सोचेंगे कि पावर 2007 का मतलब 2007 टाइम्स गुना करें, मल्टीप्लाई करें। ये पॉसिबल नहीं। वैसे भी ये एमसीक्यू का प्रॉब्लम्स है, तो आपको मैक्सिमम टू मैक्स 1 से 2 मिनट आप इस क्वेश्चन से लगा सकते हो। अगर जेई की ही अगर बात कर लो, उससे ज़्यादा आप इस क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं दे सकते। इस तरह का प्रॉब्लम्स कैसे करना है हमें, इसी में कभी कभी पावर एन का बात होगा, जो चैप्टर के अंदर मैं आपको दिखा होगा मैथमेटिकल इंडक्शन से उसे करना है। 11th का एक कॉन्सेप्ट है, तो इसको कैसे ले आना है देखिए। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर पता कर लेंगे यहाँ पे। तो ए स्क्वायर जब आप निकालोगे, ये एक सिक्वेंशियल क्वेश्चन है, सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट इसके अंदर में यूज़ होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन में अब हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 × 1 1 हो जाएगा, 0 × 2 0 रहेगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 2, सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 0 0 × 1, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 2 × 0 1 × 1, यानी ये रिजल्ट आपका 1 0 4 1 कुछ इस तरह से बन रहा है। इसी तरीके से अगर मैं ए क्यूब के ला जाऊँ, इस तरह का प्रॉब्लम कैसे ब्रेक होता है। ए क्यूब के बाद आपके दिमाग में आ जाएगा क्या करना है हमें। तो ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर × ए कर लेंगे हम लोग। ए स्क्वायर हमारे सामने रिजल्ट अभी निकल के आया है 1 0 4 1, और ए हमारे पास ऑलरेडी है। जब इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 + 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 + 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 + 1 0 + 0 सॉरी, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 0 + 1, यानी यहाँ से हमें दिख रहा होगा 1 0 6 और 1।
अब इसके बाद हम लोग एट ए टाइम हम लोग के ब्रेन में एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये एक फॉर्मेट है जो काफ़ी, अगर आप याद रख सकते हो तो काफ़ी बहुत आसान, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इस रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं है। 101, जब आपने इसके स्क्वायर को किया तब भी ये 101, बस यहाँ पे 2 से 4 हो गया। अब 2 से 4 हो गया तो हम ये भी सोच सकते हैं 2 का स्क्वायर भी हो रहा है या 2 × 2 हो रहा है, स्क्वायर में डबल हो गया, तो पावर 3 हमें ये सारा चीज़ क्लियर कर देगा। यहाँ पे अगर मैं a⁴ की अगर बात करूँ तो ये 101 में कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ 6 हो गया, इसका मतलब 2 का 3 टाइम्स हो गया, 2 का 3 टाइम्स हो गया। तो स्क्वायर में 4 हो रहा है, पावर 3 में 6 हो रहा है, तो पावर 4 में 8 हो जाएगा, पावर 5 में 10 हो जाएगा, हर एक बार में डबल हो जा रहा है। तो पावर 2007 में ये 4014, इसका डबल कर देना है 2 का, यानी ऑप्शन सी लग जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग, ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, बट पैटर्न एक सीक्वेंस का मिलता है। स्क्वायर क्यूब के बाद हम लोग जज कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या चेंजिंग हो रही है। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग क्लियर करेंगे। पहले खुद से भी इस प्रॉब्लम्स को देखना हमें। जैसे आप मैथमेटिकल इंडक्शंस का एक क्वेश्चन लिखा हुआ, इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। इफ a इज इक्वल्स टू 1 1 1 1 है ना, देन बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI, इस तरह का प्रॉब्लम। और ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आता है, एक फॉर्मेट है। अब आप इंडक्शन का एक पूरा टाइप होगा, जब आप NCERT को भी अगर देख रहे होंगे तो a इज इक्वल्स टू 1 1 1 1 है, तो प्रूव करके हमें दिखाना है a⁴n इज इक्वल्स टू 2 का पावर n-1, 2 का पावर n-1, 2 का पावर n-1। मैं इसको हिंट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे नोटिस करेगा वेयर, जहाँ पे n नेचुरल नंबर है। अब वैसे भी मुझे पता है क्लास 11 का ये सेक्शन है, मैथमेटिकल इंडक्शन हमेशा नेचुरल नंबर पर डिपेंडेंट होगा। एक ऐसा टेक्निक जो उस थ्योरम को प्रूव करेगा जो नेचुरल नंबर पर डिपेंड करता है। अब इंडक्शन का मेथड हमें पता होना चाहिए। पहला काम हम करेंगे, n के लिए 1 लेंगे, n का रिजल्ट 1 डालेंगे, ये जो हमारा थ्योरम वाला पार्ट है इसमें डालेंगे। तो n बराबर 1 अगर आप डालोगे तो a⁴ इज इक्वल्स टू 2⁴ यानी 2 का पावर 0। हर जगह सेम रिजल्ट है। और जब किसी भी नंबर पे पावर 0 रेज करेगा तो उसका रिजल्ट 1 1 1 हो जाएगा। अब आप देख लो, a का जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ भी मिल रहा है। इसका लिए n बराबर 1 के लिए ट्रू है। उसी तरीके से आप लेट करोगे कि n बराबर k के लिए ट्रू होगा। ये a⁴k इज इक्वल्स टू 2 का पावर k-1, 2 का पावर k-1, 2 का पावर k-1, 2 का पावर k-1, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड हमें पता होना चाहिए। पहला रिजल्ट हम लोग n का वैल्यू 1 डालेंगे, तो LHS RHS दोनों में उस वैल्यू को रखना है। और वो क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग अगर आ गया तो इसका मतलब 1 के लिए तो थ्योरम सही है। उसके बाद आप n बराबर k के लिए ट्रू लेट करोगे। नाउ आपको प्रूव करके दिखाना होता है इंडक्शन के मेथड से, n इज इक्वल्स टू k+1 इज ऑल्सो ट्रू। तो अगर मैं इस n के प्लेस पर k+1 लगा दूं, यहाँ पे a का पावर k+1, यहाँ पे 2 टू दी पावर k+1 - 1, तो 2 का पावर k हो जाएगा। इसी पार्ट को ब्रेक करके दिखाना होता है, यानी LHS RHS को इक्वल करना होता है। यही है मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड। अब आप कैसे ब्रेक करोगे ये देख लो। सेकेंड इक्वेशन का LHS मैं ले लूँगा, a⁴k+1। आप चाहे तो इसको एक्सपोनेंट के रूल से इतना लिख सकते हैं, a⁴k × a⁴1। अब a⁴k का रिजल्ट हमारे पास है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेट कर लेना है, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, तो फाइनली आपके पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा
इसकी आर्च इसकी इक्वल। इन चीज़ों को आपने प्रूव कर दिया। तो सब्जेक्टिव सेक्शन की बात करें, इसी में जब ऑब्जेक्टिव की अगर हम लोग बात करते तो ये प्रॉब्लम्स कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनेगा। देख आप इस प्रॉब्लम को भी इजीली समझ पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम एक जस्ट लाइक अ थ्योरम है। जैसे क्वेश्चन इस तरह से आएगा, इफ एज इक्वल्स टू 1 1 1 1 देन a टू द पावर 200 इज इक्वल्स टू, ऑप्शन है पहला ऑप्शन है, सारा रिजल्ट ऑप्शन ए के टर्म में है। तो यहाँ तो या तो प्रीवियस जो मैंने अभी क्वेश्चन देखा था इसी वीडियो लेक्चर के अंदर कि आप ए स्क्वायर पता करो, ए क्यूब पता करो, वहाँ से सीक्वेंस के बारे में क्लियर हो जाएगा। या फिर अभी वाले रिजल्ट को अगर देखें, एन के टर्म वाले रिजल्ट को अगर हम लोग देखें, सेम फॉर्मेट है, सेम प्रॉब्लम्स है। तो ए का पावर 200 का मतलब 2 का पावर 200 माइनस 1, ए टू द पावर n माइनस 1 था तो 2 टू द पावर 199 हो जाएगा। आपने ये रिजल्ट पढ़ा है। इसको अभी हमने सब्जेक्टिव सेक्शन में देखा है प्रूफ करके। तो अगर मैं यहाँ पे 200 डाल दूँ तो यहाँ पे 200 माइनस 1 यानी 2 का पावर 199, हर जगह सेम रहेगा। अब इस मैट्रिक्स में अगर मैं सेम रिजल्ट है 2 का पावर 199, 2 का पावर 199, 2 का पावर 199, 2 का पावर 199, चलिए मैं इसमें एक रिजल्ट कर दे रहा हूँ। ऑप्शन चेंज किया है इसका मैंने। अब यहाँ से अगर इसको कॉमन ले लूँ, सेम रिजल्ट था तो मैट्रिक्स में जब किसी रिजल्ट को आप कॉमन लोगे तो सारा कुछ बाहर जाएगा, 1 1 1 बच रहा है, तो ये ए के इक्वल हो गया। यानी ये कुछ इस तरह से जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन में भी हम लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। अब जैसे यहाँ एक सामने क्वेश्चन है, आप ये भी एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, इसके अंदर में ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म अप्लाई हो रहा है। तो वो क्वेश्चन में करना क्या जानिए आप। क्वेश्चन एक मैट्रिक्स को जस्ट लाइक ए फंक्शन दिया हुआ है। बोला अगर ए अल्फ़ा यहाँ पे वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, देन ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा। ऑप्शन यहाँ ढूंढना हमें, ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा यानी ए अल्फ़ा और ए बीटा का प्रोडक्ट। अब आप बोलोगे यहाँ से बीटा का तो कोई डिस्कशन नहीं है इसमें, मैंने अभी डिस्कस किया, ये जस्ट लाइक अ फंक्शन है। जब आप इस अल्फ़ा को बीटा से रिप्लेस करोगे तो ये अल्फ़ा बीटा से रिप्लेस हो जाएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट निकालते देखते कहाँ तक रिजल्ट पहुँच रहा है। ए अल्फ़ा हमारे सामने है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ए बीटा को जब आप यहाँ निकालोगे, अल्फ़ा को अगर बीटा से रिप्लेस करोगे तो हर जगह अल्फ़ा बीटा बन जाएगा, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा। अब आप जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कुछ इस तरह से बनेगा। मल्टीप्लिकेशन में केवल हम लोग को नहीं फंसना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ये पहले खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद वीडियो को देखेंगे आप। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस साइन बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। अब ये कंपाउंड एंगल का एक रिजल्ट है क्लास 11 का, हमें पता होना चाहिए। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का रिजल्ट बनता है, तो ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का रिजल्ट है ये। यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लगा दूँ तो उसके बाद ये साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का रिजल्ट है, यानी ये भी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का रिजल्ट है।
और इसमें ये सेम रिजल्ट है, कॉस को पहले लिखिए प्लस वाले को, साइन वाले को बाद में आप जब देखोगे तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। हम लोग यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। अब जब आप कंपेयर करोगे, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कंपेयर आप करोगे तो इसमें दिखेगा जहाँ पे अल्फा था वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, बाकी फंक्शन के टर्म में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ डोमेन चेंज किया है, अल्फा अल्फा प्लस बीटा बन गया, जहाँ भी अल्फा दिख रहा था आपको अल्फा प्लस बीटा है। तो अगर मैं इसको ए अल्फा प्लस बीटा कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी लग जाएगा। यहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स को करके आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं चैप्टर में। मैं पहले भी बताया कि प्रॉब्लम न्यूमेरिकली काफ़ी प्रॉब्लम्स है मैथ्स के अंदर में, मंच है पूरा, आप उतना सारा कुछ करवाना पॉसिबल नहीं होता ऑनलाइन क्लास के अंदर, बट आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स करवाएंगे ताकि आप दूसरे क्वेश्चन को अप्रोच कर सके। यहाँ पे इस लेक्चर को हम लोग एंड करेंगे।